हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भ गुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे यदि आपकी डेट नज़दीक आ रही है तो हॉस्पिटल बैग को रेडी करना ज़रूरी रहता है। कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है कि हॉस्पिटल बैग में रखे क्या, या फिर ऐसा भी काफ़ी बार बोला जाता है घर में कि हॉस्पिटल बैग रेडी करके रखने की ज़रूरत नहीं है, जब आपका दर्द शुरू होगा तब सब पैक कर लेंगे, उसको पहले से तैयार नहीं करते हैं। तो चलो आप बैग में ना रेडी करो, लेकिन एक जगह पर सब चीज़ रखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं आपका डिलीवरी का दर्द ही शुरू होगा और आपके पास टाइम रहेगा सब चीज़ें कलेक्ट करने के लिए। यानी कि पेन से शुरू होगा तो आप 3-4 घंटे तक वेट कर सकते हैं घर पे, लेकिन कभी कभी ब्लीडिंग शुरू हो गई या फिर पानी सब रप्चर हो गया और सब पानी निकल गया तो आपको बिल्कुल तुरंत ही जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में, और तब कुछ चीज़ें छूट जाती है। चलो हॉस्पिटल नज़दीक हो, जैसे 15-20 मिनट 30 मिनट के रास्ते में हो तो हम आके जाके ले आएंगे कोई ना कोई, लेकिन काफ़ी बार रूरल एरिया में रहते हैं, दूसरी सिटी में जाना पड़ता है, तब यदि आपके पास सब चीज़ें नहीं रखी होगी बैग में तो एंड में दिक्कत आ जाती है। तो बेसिक चीज़ें आप या तो बैग में रखो या कोई एक जगह पर इकट्ठी करके रखिए, ताकि लास्ट मिनट में आपको रश ना हो और एंजाइटी ना हो। सबसे पहले जो चीज़ आपको रखनी होती है संभाल के, वो है फाइल। आपकी फ़ाइल आपको साथ में रखना ज़रूरी है। उसमें रहता है कि अभी तक आपकी कौन सी दवाएं चल रही थी, कौन सी दिक्कतें थी, तो गायनिक की फ़ाइल तो रखना ज़रूरी है साथ में। दूसरा, यदि फिजिशियन की कोई ट्रिपलेट चल रही हो, जैसे यदि आपको हाइपरटेंशन रहेगा प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड हो या कोई मेंटल ऐसी कंडीशन हो जिसकी अलग से दवाएं चल रही हो, या शुगर की दवाएं चल रही हो, या माइग्रेन हो, कोई भी ऐसी दिक्कत हो आपको कि गायनिक के अलावा किसी और की भी साथ में प्रेगनेंसी में दवाएं चल रही है, तो वो फाइल भी साथ में रखना ज़रूरी है। क्योंकि यदि आपको सीजर करना रहा तो एनेस्थीसिया के टाइम पे वो सब डिटेल उन डॉक्टर को देखना ज़रूरी रहता है। तो दोनों फाइल एक जगह पर संभाल के रखिए। मदर का और बेबी का दोनों के चीज़ें कुछ ऐसी बेसिक है जो आपको अलग रखनी ज़रूरी है, संभाल के अभी से रखनी ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं कि मदर की ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, साथ में ले जाना ज़रूरी है। सबसे पहले रहेगी कि जब आपका लेबर पेन शुरू होगा, तो जैसे हमने बताया लेबर पेन कोई 2-3 घंटे में नहीं ख़त्म हो जाएगा, वो कभी कभी 1 दिन 1.5 दिन तक भी चल सकता है, यानी कि 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे बाद भी आपकी डिलीवरी होगी। तो उस टाइम पे जो आप वहाँ पे मैटरनिटी गाउन पहनते हैं वो 2 से 3 रखिए। कभी कभी ब्लीडिंग के चलते या ज़्यादा पानी के चलते कभी आपको एनीमा दिया जाएगा, तो आपको पेन इतना ज़्यादा होगा कि पेन के साथ आपका थोड़ा स्टूल भी पास हो जाता है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो उसके अभी से टेंशन लेने की, परेशानी की बात नहीं है, नर्सेज उसके लिए ट्रेन होती है। तो ऐसे में आपके कपड़े बीच में बदलने पड़ सकते हैं, तो 2 से 3 आपको मैटरनिटी गाउन रखने ज़रूरी है। दूसरा, आपको उसी तरह से जो पैंटीज़ रहती है वो भी एक्स्ट्रा थोड़ी साइज़ बड़ी, और वो भी 3-4 रखना, वो भी वहाँ पे बीच में बिगड़ सकती है, फिर वहाँ पे धोने की नहीं, वो फेंक ही देते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल में। तो आपको वो भी 3-4 साथ में रखना ज़रूरी है। पैड रखने हैं साथ में, आपको स्पेसिफिक पैड मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा लार्ज पैड लेने हैं, उसके 2 पैकेट्स रख देना। फिर इसी तरह से आपको अलग से कपड़े, जैसे डिलीवरी ख़त्म हो गई, बच्चा आ गया, उसके बाद पहनने वाले कपड़े इस तरह से रहते, स्पेशल मैटरनिटी गाउन आपको मिल जाएंगे, या फिर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो टी शर्ट वगैरह, ट्रैक वगैरह जो भी पहने, तो वो आपको 3 से 4 सेट रख देने हैं। क्योंकि नॉर्मल हुई तो आपको 1 से 2 दिन में मिल जाएगा डिस्चार्ज, लेकिन यदि सीज़र हुआ तो आपको 3 से 4 दिन रहना पड़ सकता है। और उसमें भी फीडिंग के स्पेसिफिक टी शर्ट और फीडिंग के स्पेसिफिक आपको गाउन मिल जाएंगे, जिससे बच्चे को फीड कराने में भी आसानी रहेगी। तो उस तरह के आप परचेस करके रख देना। उसी तरह से वहाँ पे ठंड भी हो सकती है, या फिर उसको बोलते हैं कि जैसे आपकी डिलीवरी के बाद सब ऑर्गन को ढक के रखना होता है, तो माथे के लिए आप स्कार्फ रख दीजिएगा, सॉक्स रख दीजिएगा। फिर यदि वहाँ पे ब्लैंकेट्स आपका स्पेसिफिक होगा तो अच्छा रहेगा, तो वो आप घर से लेके जा सकते हैं, पिल्लो भी घर से लेके जा सकते हैं।
थोड़ी टॉयलेटरीज रख दीजिएगा अभी से एक जगह पर, ब्रश वगैरह जो टूथपेस्ट वगैरह तो टॉयलेटरीज साथ में रख दीजिए। यदि आपको कॉस्मेटिक कुछ रखना है क्योंकि घर आएंगे तो अभी तो ऐसे है कि सब वीडियोस वगैरह लिए जाएंगे, तो अच्छे कपड़े घर पे आने के वक्त पे अपने एक अच्छे कपड़े रखिए, थोड़ा मेकअप का सामान रखिए। वो सब चीज़ें अभी से, जैसे ट्रैवल बैग रहती है हमारी छोटी वाली, वो सब अभी से अलग से तैयार करके आप रख सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चे के बैग में क्या रखेंगे। तो बच्चे के बैग में देखो अभी ईजी हो गया है कि बच्चे की तो पूरी किट ही मिलती है ना। जैसे बर्थ टाइम पे उसको क्या क्या पहनाना है, जैसे उसके कपड़े भी, फिर मिटन्स भी, सॉक्स भी, उसकी कैप भी, तो वो पूरा सेट ही आपको मिल जाएगा किसी भी शॉप पे। वो 2 से 3 रखिएगा क्योंकि बच्चा थोड़ी थोड़ी देर में वहाँ पे या तो वो वोमिट कर सकता है, फिर वो कपड़े भी बिगाड़ सकता है, तो वो 2 से 3 रख दीजिएगा और उसको प्रॉपर धो लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि वो नया लेके आए फिर वहीं पे खोला। बच्चे के जितने भी आप कपड़े या फिर उसके स्वेडल ब्लैंकेट भी लेना है 2 से 3, क्योंकि बच्चे को स्वेडल करके रखना पड़ेगा, तुरंत बाहर उसको ऐसे ही नहीं रखेंगे। तो वो जितनी भी चीज़ें बच्चे की लेके आते हैं उसको प्रॉपर आप धोएंगे, सुखा के फिर उसको प्रॉपर एक साइड पे रख दीजिए। नए कपड़े तुरंत बच्चे को नहीं पहना सकते, उसकी स्किन एलर्जी हो सकती है, तो उसको प्रॉपर धोना भी ज़रूरी है। और उसके लिए भी माइल्ड डिटर्जेंट जो अपना इस्तेमाल कर सकते हैं वो नहीं कर सकते, माइल्ड वहाँ पे डिटर्जेंट मिलता है, उसका इस्तेमाल कीजिएगा ताकि बच्चे की स्किन पे कोई दिक्कत ना आए। दूसरा, वहाँ पे बच्चा जब बोर्न होगा तब उसके ऊपर लेयर रहेगा वर्निक्स का, वाइट यानी कि लेयर रहता है, उसको निकालने के लिए भी एक्स्ट्रा कपड़े चाहिए होंगे, जो उसको लुच के वो फेंक ही देंगे स्टाफ, वो मांगेंगे। तो कुछ ऐसे सॉफ्ट कपड़े बच्चे की बॉडी से वो निकालने के लिए, कुछ कुछ जगह पर अच्छी हॉस्पिटल रहेगी तो वहाँ से रहेगा। रूरल एरिया फिर हमने जैसे बताया तो वो आपसे मांगेंगे, या फिर अपने खुद का करे इस्तेमाल, अच्छा ना हो तो आप वहाँ पे दे सकते हैं। सॉफ्ट कपड़े धो के अच्छे वो भी थोड़े एक्स्ट्रा रखिए, जो यूज़ करके वो फेंक ही देंगे, वो भी रखना ज़रूरी है। फिर बच्चे के डायपर्स रखना ज़रूरी है, 2 से 3 न्यूबॉर्न डायपर्स जो आते हैं 2 से 3 पैकेट्स रख दीजिए। और हम नहीं चाहेंगे न्यूबॉर्न को पूरा दिन डायपर भी पहना है, बीच बीच में उसको नेपीज़ भी पहनानी रहती है, तो वो भी आप वहाँ पे 10 से 12 ले लीजिएगा और वो भी धो के अलग रखना, क्योंकि थोड़ी थोड़ी इनिशियल डेज में तो वहाँ पे वो हर 1 घंटे 2 घंटे में यूरिन करेगा, तो वहाँ पे नेपीज़ यदि आप इस्तेमाल करना चाहें तो उसको 10 से 12 ज़्यादा मात्रा में उनको लेना है और उसको भी धो के ही यूज़ करना है। दूसरा, डायपर यदि पहनाते हैं या फिर नेपीज़ तो उसके लिए रेस क्रीम आती है, वो भी ले लीजिएगा। बच्चे के भी जब घर आते हैं तब उसको पहनाने के प्रॉपर कपड़े वो भी साथ में रख दीजिएगा। फिर बच्चे की पूरी किट आती है अभी तो, है ना, कि उसकी ग्रूमिंग किट आती है पूरी, वो भी साथ में रख दीजिएगा ताकि बच्चे बाहर आते हैं उसमें सब ज़रूरत पड़ती है। एक वहाँ पे छोटी चम्मच और छोटी कटोरी रखना ना भूलिए। कभी कभी फीडिंग तुरंत शुरू नहीं होगी तो बच्चे को बाहर से दूध जो रहता है वो तैयार करके देना पड़ेगा, और उसके लिए जो बेबी फूड आता है वो भी इनिशियली पिलाना है उसको। कभी भी ये मत करना कि न्यूबॉर्न अभी आया है उसको मैं गाय का दूध दूंगी, उसको ये दूध नहीं। यदि फीडिंग प्रॉपर नहीं आ रही है तो इनिशियल डेज में उसको प्रॉपर जो फॉर्मूला फीड होता है वही कराना है। काफ़ी बार हमारे पास जो पेशेंट हम इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करते हैं ज़्यादातर अभी, लेकिन पेशेंट आते हैं कि बच्चे को फिर 10 से 12 दिन में उसको डायरिया की दिक्कत हुई या फिर उसको इतनी ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई कि फिर बच्चा हमें घुमाना भी पड़ सकता है, वो रहते हैं ऐसे केसेस। तो वो उसका कारण ये होता है कि बोलते हैं कि बच्चे को ये नहीं पिलाना, हम गाय का दूध पिलाएंगे, हम वो करेंगे। नहीं, इनिशियल डेज में बच्चा वहाँ पे इतना ज़्यादा इम्यूनिटी अच्छी नहीं रहती है, तो फीड ही कराइए। फीड अच्छे से ना आ रहा हो उसके होम्योपैथिक मेडिसिन है। यदि आपको फीडिंग प्रॉपर नहीं आ रहा है तो स्पेसिफिक होम्योपैथिक मेडिसिन है वो लीजिए, जिससे आपकी फीडिंग प्रॉपर आएगी, दूध बढ़ जाएगा। विदिन 5-6 दिन आपका फीडिंग प्रॉपर फ्लो के साथ आने लगेगा। लेकिन वहाँ पे डाइट भी उतना ही ज़रूरी है। कितनी बार जो मेरे पास ट्रीटमेंट ले चुके पेशेंट होते हैं उनको पता है कि हम नॉर्मल डिलीवरी की हो रही है, फीडिंग की मेडिसिन देते हैं, तो जब मेरे पास फीडिंग की मेडिसिन के लिए आते हैं मैं उसका डाइट पूछती हूँ। इतना ख़राब डाइट होता है उनका, है ना, जैसे सीजर होता है तो कुछ खाने को नहीं देते घर वाले कि अभी नहीं दे सकते हैं। तो न्यूट्रिशियस डाइट आपको लेना ज़रूरी है। मेरी चैनल पे, गर्भगुरु चैनल पे पहले दिन यानी कि डिलीवरी के दूसरे तीसरे दिन से ही डाइट फॉलो वाला पूरे दिन का डाइट चार्ट मिल जाएगा, वो फॉलो करिए। प्रॉपर आप डाइट नहीं लेंगे तो वहाँ पे बच्चे का दूध आएगा ही नहीं, और आएगा उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं रहेगी।
तो आपको प्रॉपर घी लेना भी ज़रूरी है, आपको गोंद का लड्डू लेना भी ज़रूरी है, फिर आपको प्रोटीन भी उतनी अच्छी मात्रा में लेना ज़रूरी है, विटामिन्स की दवाई आप बंद कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पे पूरा डाइट चार्ट, उसमें मैंने जो जो चीज़ें बताई है, क्योंकि यहाँ पे हम डिटेल वो नहीं डिस्कस कर पाएंगे, बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो। डिटेल 2-3 वीडियो ऐसे है कि पोस्टनेटल आपको क्या केयर करनी है जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे, बच्चे का वजन भी अच्छा रहे, उसका दूध भी अच्छा आए, तो वो देखना ना भूले। तो आपको वहाँ पे हमने जैसे बताया फीडिंग प्रॉपर आवर्स के लिए सब करना, लेकिन फीडिंग ना आ रहा हो तो उसको बाहर से फॉर्मूला फीड ही देना है। 1-2 महीने तक उसको किसी भी तरह का और दूध नहीं देना है। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें रहती है जो हम अभी डिस्कस किए हैं, लेकिन फिर भी कुछ छूट गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यहाँ पे ये दिक्कत आती है, कभी कभार बच्चे को लास्ट में नहीं संभालते हैं तो दिक्कत आ जाती है। तो क्या लेके जाना है, किस तरह से आपको केयर करनी है हॉस्पिटल टाइम पे, और क्या आपको एंजाइटी ना रहे उस टाइम पे, क्योंकि सब प्रिपरेशंस हो गई हो तो इजी रहे। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आपको पसंद आए तो लाइक करिए, और इसी तरह से गर्भगुरु चैनल को फॉलो करते रहिए। ऐसे नई नई वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।